हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और ये मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ठीक है कि मटेरियल्स को हम कैसे उनके ग्रुप में छांट छांट के रख देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैम ये प्लास्टिक है, और फिर अगर आप इसको देखते हैं तो आपने कहा कि ये कोई कपड़े का है, कोई फाइबर का बना हुआ है, और आप इस कागज़ को देखते तो आपने कहा कि ये कागज़ का है, और आप इसको देखते हैं तो आपने कहा ये एक मेटल का है। तो आपने देखा ना, ये है तो सभी मटेरियल, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप के हैं। ये प्लास्टिक का है, ये मेटल्स का है, ये अलग फाइबर का है, कपड़े का है, ये कागज़ का है। तो इस तरीके से हमने देखा जो मटेरियल होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप में हम बांट देते हैं। तो वही है सॉर्टिंग मतलब होता है छांट कर रख देना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो अब मटेरियल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि मैटर क्या होते हैं। और मैटर जनरली बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, क्या कहा, मैटर आर 3 टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन के वाइज अगर हम देखें जो हमने लिखी हुई है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। कोई भी ऐसी चीज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, एंड हैज़ मास, और उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, ये पेन है मेरा, मैंने क्या कहा कि दैट एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, रख दिया ना मैंने इतनी जगह पर रख दिया, तो जितनी जगह पर भी पेन इसने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस। या फिर आप इस डब्बे को ही देख लीजिए, इसने इस स्पेस को, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। एंड हैविंग मास, और क्या होता है, उसके पास कुछ मास होता है। देखो इसका भी कुछ ना कुछ मास है, थोड़ा बहुत भार है, ये इसका आयतन है इसका, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी, वो बहुत लार्ज वैरायटी के मटेरियल से बने हुए होते हैं। अब क्योंकि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो मटेरियल को देख लेते हैं। अब मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल क्या है, मटेरियल ऐसे सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, जो चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं। एक सब्सटेंस मतलब वस्तु या चीज़ आप कह सकते हैं। तो मटेरियल इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स, जो चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करी जाती है। अब मटेरियल्स की बात हम कर रहे हैं, तो अब हम मटेरियल की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि इसके क्या गुण हैं, गुण इसके क्या क्या हैं, तो इसके हम प्रॉपर्टीज़ इसके पढ़ने वाले हैं। मतलब प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे लक्षण क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो पहली हम बात कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टी। अगर आप इसको इस तरीके से बना लेंगे और फिर इसको याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, पहली चीज़ क्या है, आप पहले याद कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ 6 प्रकार की है। पहली है अपीयरेंस, दूसरी है हार्डनेस, तीसरी है विजिबिलिटी, चौथी है इलेक्ट्रिसिटी और 5वीं है हीट। तो अपीयरेंस भी आपकी 2 प्रकार की है, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। अब अपीयरेंस क्या होता है कि हम किसी को देखकर ही पहचान जाना। ऐसे मटेरियल भी होते हैं ना जिसको हम देख के पहचान जाते हैं। उसमें आते हैं 2 प्रकार के, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस में वो आते हैं बच्चों, जैसे डायमंड है या गोल्ड है या ऐसे कोई चमकने वाले पदार्थ हैं जो चमकीले होते हैं, तो हम वो चमकते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये गोल्ड है, ये गोल्ड की तरह चमक रहा है तो ये गोल्ड है, ये डायमंड की तरह चमक रहा है तो ये डायमंड है, ये कोई क्रिस्टल, जैसे ये क्रिस्टल है तो आप पहचान जाएंगे कि अरे ये कोई क्रिस्टल की तरह चमक रहा है तो ये क्रिस्टल है। तो इस तरीके से आप उसको अपीयर करके ही पहचान जा रहे हैं। तो इसका पहला ये है। दूसरा ये है कि नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस मतलब जो शाइनी नहीं होता, जो अपीयर शाइनी नहीं करता है। ठीक है, जैसे है आपका लकड़ी है या कोई ग्रेफाइट है, कोयला वगैरह है,
तो ये क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं क्योंकि ये शाइनी नहीं होते हैं। ठीक है, अगली इसकी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि पहला है ब्रिटल। ब्रिटल में मतलब ये होता है कि चूरा चूरा हो जाना। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं बच्चों जिसको हम हार्डनेस से भी पहचान सकते हैं कि क्या वो कठोर है या चूरा चूरा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से। तो उसमें पहला आता है ब्रिटल। इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसको अगर हम मार रहे हैं, हैमर करें उसके ऊपर, तो वो चूरा चूरा हो जाए, टुकड़ों में बट जाए या फिर आधे टुकड़े में बट जाए, मतलब टूट जाए। तो ऐसे भी होते हैं। जैसे आपने देखा है चीनी है, चीनी को अगर आप हैमरिंग करें उसके ऊपर तो टूट जाएगी। कांच है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं। ग्लास, हम कहते हैं ये ग्लास को अच्छे से पकड़ो, ये नीचे गिरेगा तो ये टूट जाएगा। तो वो क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है उसकी, कांच की। तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। अगला आता है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब ये होता है कि ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं ना जो जिनको बार बार पीटा जाए तो वो एक शीट बन जाते हैं। जैसे लोहा है, सारे मेटल्स ऐसे होते हैं। लोहा तो इतना पतला बन जाता है, जो हमारी फ़ोन हम यूज़ करते हैं ना, इस पर जो सिलिकॉन की चिप होती है ना बच्चों, वो सिलिकॉन की चिप भी एक मेटल ही तो है। उसको भी ऐसे पतला कर करके तो इतना पतला बनाया गया है कि वो हमारे मोबाइल के अंदर फिट हो जाती है। सिम में भी हम देखते हैं सिलिकॉन की एक वो चिप लगी हुई होती है, या फिर जो मेमोरी कार्ड वगैरह होता है उसमें भी सिलिकॉन की जो चिप लगी होती है। तो इतना पतला भी हो जाता है। तो इसको हम, इस गुण को हम बोलते हैं मटेरियल के मैलिएबल हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैलिएबल। पहला हमने बोला ब्रिटल, हमने दूसरा बोला मैलिएबल कि ऐसे मटेरियल्स जो दोज आर कन्वर्ट इनटू शीट्स व्हेन दे आर बिटन। तो हम क्या बोलेंगे, इनको मैलिएबल बोलेंगे। अगले हम बात कर रहे हैं डक्टाइल। अब ये डक्टाइल क्या होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं जो पतले पतले तारों में परिवर्तित हो जाते हैं जब उनको पीटा जाता है या उनको मारा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि वो पतले पतले तार, जैसे ये भी मेटल्स भी होते हैं। आप हार्डनेस की बात करो तो हार्डनेस के आप अंदर मेटल को ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ब्रिटल में तो चलो मेटल नहीं आया, तो मैलिएबल में मेटल ही आएगा, डक्टाइल में आपका मेटल ही आएगा, क्योंकि मेटल ही ऐसे हैं जिनको हम ज़्यादा पीटे या आकार में ढालें तो भी वो पतले पतले तार बन जाते हैं, तो उनको हम डक्टाइल बोलते हैं। ये भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हार्डनेस में क्या है, हार्डनेस, ब्रिटल, मैलिएबल, डक्टाइल। ठीक, अगला हम आते हैं, अगली इसकी प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंदर क्या आता है, विजिबिलिटी के अंदर भी 3 प्रकार के इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। विजिबिलिटी को हम 3 प्रकार से समझेंगे कि पहला तो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंट हम कहते हैं, बार बार तो हम यूज़ करते हैं वर्ड ट्रांसपेरेंट। अभी ट्रांसपेरेंट भाई होता क्या है, मटेरियल होते हैं दैट अलाउ द एंटायर लाइट पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो सारी जो लाइट है उसको अपने से आर पार जाने देते हैं। जैसे कोई एक कांच का ग्लास आप रख लेते हैं, आगे से आप टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी लाइट आर पार निकल गई। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं, या फिर पानी, आपने पानी पे अगर साफ स्वच्छ पानी हो और आप पानी के नीचे अगर जाएं और नीचे जाके आप ऐसे ऊपर को टॉर्च लगाएं ना, तो वो उतना हिस्सा बाहर लाइट दिखती है हमको। बाहर क्या दिखती है, लाइट दिखती है। या फिर हम ऊपर से अगर नीचे डाले तो कुछ हिस्से तक हमको लाइट दिखाई देगी। तो क्या है, वो जो लाइट है वो आर पार चली गई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि पानी ट्रांसपेरेंट है। हम कहेंगे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है। या फिर ऐसी कोई पन्नियाँ भी होती हैं पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट, जिनमें हम लाइट डालते हैं तो आर पार चली जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम कहेंगे वो पन्नी ट्रांसपेरेंट है। या कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिससे लाइट चली जाती है, तो हम कहेंगे वो क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है। इसका अगला भाग आता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जो लाइट को तो अपने में से पास कराने देते हैं, लेकिन पूरी लाइट को नहीं, थोड़ा बहुत ही लाइट वो अपने से आर पार जाने देते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी पेपर में तेल लगा हुआ पेपर हो तो वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना। तो अगर आप उसके आगे लाइट डालें तो आप देखेंगे हल्की फुल्की लाइट बाहर को
आएगी। और या फिर ऐसे कलर्ड ग्लास होते हैं ग्लासों में, अगर कांच के ग्लास में आपने कलर किया हुआ है तो उसमें अगर हम लाइट डालें तो वो हल्का फुल्का लाइट को जो होगा बाहर को शो करेगा। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जो थोड़ा बहुत लाइट को आर पार जाने देता है। ट्रांसपेरेंट, जो पूरी लाइट को अलाउ कर देता है पास थ्रू इट, जैसे ग्लास और वाटर। और जो ये है ट्रांसल्यूसेंट, जो अलाउ करता है कुछ थोड़ा बहुत लाइट को टू पास थ्रू इट, जैसे कलर्ड ग्लास हैं और ऑयल के पेजेस हैं या फिर पतले से टिश्यू पेपर्स हैं। ठीक, अगला इसका आता है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है कि ऐसे मटेरियल जो अपने में से लाइट को आर पार जाने नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपेक। जैसे है सभी है, जैसे ये डब्बा है, स्टोन है और वुड है, ये चेयर है, ये यहाँ पे कोई रखी हुई कॉपी है। अगर मैं यहाँ पे से इसका फ्लैश ऑन करूँ लाइट, तो क्या ये मुझे इससे आर पार नीचे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? ओपेक कहलाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं। तो विजिबिलिटी में 3 हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। अगली बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युता की। ठीक है, इसमें क्या है, ये 2 प्रकार के होंगे। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आप दोनों ही को एक साथ देख लीजिए, क्योंकि ये भी गुड कंडक्टर है यहाँ पे, और ये भी बैड है, ये भी बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर वो होते हैं बच्चों, ऐसे एक गुड कंडक्टर मेटल्स होंगे हमेशा। ठीक है, मेटल्स एक अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं। क्योंकि ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास कर देते हैं, तभी हमको करंट भी तो लगता है ना, तभी हमको क्या करता है, करंट लगता है। ये क्या होते हैं, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर बिकॉज दे कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। और बैड कंडक्टर वो होते हैं, बैड कंडक्टर सारे नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स, और गुड कंडक्टर सारे मेटल्स होंगे। ठीक है, और इसमें भी गुड कंडक्टर मेटल्स ही हैं, इसमें भी जो बैड कंडक्टर हैं वो नॉन मेटल्स ही हैं। गुड कंडक्टर मैंने बता दिया ना, सारे मेटल होंगे, सारे मेटल, लोहा, चांदी, जो आप खुद ही सोच लीजिए, जो पानी गर्म करने वाला हमारा रॉड होता है वो भी हमारे मेटल का बना होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम जो बिजली के तार होते हैं उसके बाहर से प्लास्टिक होता है और अंदर से क्या होती है, वायर होती है, मेटल की वायर होती है। वो क्यों होता होगा? क्योंकि जो अंदर की वायर है, अगर वो हम कहते हैं ना, ये टूटा नहीं होना चाहिए, अंदर से हमको जो पतला पतला वायर दिखता है, वरना हमको करंट लग जाएगा। इस तरीके की हम बात करते हैं, क्योंकि जो अंदर का जो तार होता है वो किसका बना है, मेटल का। ठीक है, वो या फिर तांबा या कॉपर किसी का बना होगा। और जो बाहर का जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल्स वो होंगे जो मेटल नहीं है, जो मेटल वो हैं जो नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल के अंदर लकड़ी है, प्लास्टिक है और कागज़ है, इस तरीके के नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। तभी बाहर से क्या लगा होता है, जो तार होते हैं हमारे बिजली के, बाहर से सारा प्लास्टिक होता है और अंदर से क्या होती है, मेटल की तार होती है, जो हमारी हीट होती है या फिर लाइट होती है उसको पास करने का काम करती है। अगर अंदर वही नहीं होगी तो लाइट तो पास होगी नहीं, इसलिए उसमें क्या होता है, दोनों को लगाया जाता है, ताकि बाहर से अगर हम पकड़ें तो हमको करंट ना लगे। ठीक, तो आगे अब बढ़ते हैं। देखिए, अगली चीज़ है कि मटेरियल्स में फ्लोट कैन सिंक इन वाटर। जो मटेरियल्स होते हैं वो पानी में तैर भी सकते हैं और उसमें डूब भी सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं। अब यहाँ तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ देख ली, अब कुछ मटेरियल की हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं जो पानी में तैर भी सकते हैं और पानी में सिंक मतलब डूब भी सकते हैं। तो मटेरियल विच सिंक इन वाटर, ऐसे मटेरियल जो सिंक हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, तो इज़ डेंसर देन वाटर। इसका मतलब वो पानी से भारी हैं, इसलिए तो डूबे। ठीक है, जैसे ये पानी है, ठीक, अब मैंने इसके ऊपर पत्थर डाल दिया, ठीक, पत्थर डाल दिया, भारी बड़ा सा पत्थर डाल दिया है, या फिर छोटे हम पत्थर डाल लें तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। वो क्यों डूबा? क्योंकि पत्थर पानी से भारी है, इसीलिए हमने कहा। तो पत्थर भी तो एक मटेरियल है ना। तो या फिर लोहे की कील हम डाल देते हैं, लोहे की कील हम डाल रहे तो वो भी तो भारी, वो भी डूब जा रही है। तो मटेरियल जो, इसका मतलब वो सिंक कर गई पानी के अंदर। तो मटेरियल जो सिंक कर जाता है पानी के अंदर, इसका मतलब डेंसर देन वाटर, इसका मतलब ये वाटर से भारी है, इसीलिए वो पानी के अंदर
डूब गई। और कुछ मटेरियल बच्चों ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। चाहे आप कागज़ की नाव बनाते हैं, कागज़ को तैराएं, चाहे आप रुई उसके ऊपर डाल दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मटेरियल क्या होते हैं, लेस डेंसर देन वाटर। वो क्या होते हैं, पानी से कम भारी होंगे, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। अगला इसमें बात है, देखो बच्चों, कुछ चीज कोई, अब हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को देखते हैं। अब इन तीनों, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को आपको अभी से समझा दे रही हूँ, आप इसको ताउम्र याद रखिए कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि ये सॉल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, जैसे नमक है या फिर चीनी है, जो पानी के साथ अगर घोल दिए जाए ना तो उसमें घुल जाते हैं। आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूट याद करने के लिए पानी को मेन याद करना है, क्योंकि पानी के अंदर ये सारे काम होते हैं। अगर हम पानी में नमक डाल दें या चीनी डाल दें तो ये इसके अंदर घुल जाएंगे। तो ये नमक और चीनी क्या हो गए, सॉल्यूबल सब्सटेंस हो गए। हमने क्या कहा, पानी में हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया, ये पानी है, तो ये नमक NaCl है जो, और ये जो शुगर है, ये दोनों क्या हो गए, सॉल्यूबल सब्सटेंस हो गए ना। ऐसे ही कुछ मटेरियल है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम पानी में जब डालते हैं, जैसे हमने वो डाल दिया, दालें डाल दी, दाल डाल दी, चावल डाल दिए, मिट्टी डाल दी, तो क्या वो पानी में घुल जाएंगे, नहीं घुलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसों को क्या बोलते हैं हम, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगली बात हम करते हैं मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड क्या होते हैं, ये ना बहुत अच्छे अच्छे टर्म है, आपको ये याद करने लग। अगर आपको किससे पूछा, अच्छा सॉल्युबल सब्सटेंस बताइए क्या होता है, और ये ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ओपेक क्या होते हैं, किसने पूछ दिया ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, मटेरियल की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको समझाइए, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही मिसिएबल लिक्विड अगर है, मिसिएबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जैसे, फिर वही आपको पानी लेना है, पानी में आपने एक ऐसा लिक्विड डाल दिया जो पानी के साथ घुल गया, जैसे जूस है, जैसे दूध है, ठीक, तो आपने क्या कहा, वो पानी के साथ जाके घुल जाता है, तो उसको ऐसे लिक्विड क्या होता है, मिसिएबल लिक्विड होता है, जो पानी के साथ जाके पानी के में घुल जाते हैं और पानी का ही रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, आपने इसमें दूध डाला तो पानी के साथ, दूध और पानी को फिर आप अलग नहीं कर पा रहे, वो एक साइंटिफिक एक फिर प्रोसेस होती है जिसमें दूध और पानी अलग हो जाता है। लेकिन बेसिक तौर पर हम क्या फिर दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या फिर दूध में अगर हम जूस डाल दें तो हम क्या अलग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो या फिर जब हमने पानी में हमने दही फेंट दिया, दही डाल दिया, तो क्या हम दही और पानी अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो दूध है, ये जूस है, ये दही है, ऐसे लिक्विड क्या कहलाए जाते हैं, मिसिएबल लिक्विड कहा जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। और दूसरे लिक्विड होते हैं नॉन मिसिएबल। दूसरे लिक्विड क्या होते हैं, मैंने कहा नॉन मिसिएबल। नॉन मिसिएबल लिक्विड क्या होंगे कि जब हम उनको पानी में डालते हैं तो पानी के साथ घुलते नहीं हैं। जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल या सिंपल एक तेल, जब आप उसको पानी में डालते हैं, क्या वो पानी में डालते ही घुल जाते हैं, नहीं, पानी में जाते ही वो नहीं घुलते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है जब आप उसको पानी और तेल की बराबर मात्रा होगी और आप फेंटते हैं तो शायद वो तब मिल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पानी, एक कटोरा पानी में 2 बूंद आपने तेल की डाली, तो क्या उसमें घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन मिसिएबल लिक्विड बोलेंगे। उसी में अगर आपने 1 कटोरे पानी में 2 बूंदे अगर आपकी दूध डाल दें तो वो गायब हो जाती है, घुल जाती है उसके अंदर, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मिसिएबल लिक्विड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की। देखो क्या होता है ना बच्चों, पहले हम इस फिगर से देखते हैं, ठीक। हम एक सॉल्यूशन, सबसे पहले आप सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब जब हम पानी में कुछ चीज को मिला देते हैं वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। मैंने भी बात करी थी ना सॉल्यूशन की, अभी मैंने बात तो करी कि जब हम पानी में कोई एक मटेरियल, कोई एक सब्सटेंस डाल दे रहे हैं
तो वो उसका सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन अभी सॉल्यूशन भी तो दो प्रकार के होंगे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, सॉल्यूशन भी तो दो प्रकार का होगा। एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें आपने पानी में नमक और चीनी डाला था, तो वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेट मतलब मिक्स वाला हो गया है, सॉल्यूबल उसमें सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूबल हो गए हैं। और दूसरा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस आपने उसमें डाले हैं, तो वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस उसमें डाले, तो उस तरीके का एक सॉल्यूशन हो गया। तो आपने जब सॉल्यूशन की बात करी, सॉल्यूशन क्या हुआ, ये नमक और चीनी का घोल, मतलब सॉल्यूशन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी में वो चीज़ घुल जाए, तो उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर आपने पानी में मिट्टी डाल दी तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे उसमें, क्योंकि आपने इनसॉल्युबल सब्सटेंस डाल दिया, ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो उसमें घुलता ही नहीं है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पानी में ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो उसमें घुल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पानी है, पानी में आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। NaCl क्या है, सॉल्ट या फिर नमक। ठीक, अब ये जो पूरा इसका अब नमक आपने डालोगे तो नमक तो इसमें घुल जाएगा, नमक अभी आपने डाल दिया, तो थोड़ा देर बाद क्या देखेंगे आप, पूरा नमक और पानी एक सा हो जाएगा, ये नमक का पानी हो जाएगा। तो ये पूरा जो नमक का पानी बनेगा ना, वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन। ठीक, और सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है, जिसमें हम उस और ये NaCl यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, और ये वाटर क्या है हमारे यहाँ पे, सॉल्वेंट। इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रख लीजिए, सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहता है जिसमें हम सॉल्यूट को घोलते हैं, और ये सॉल्यूट बदल सकते हैं। ये सॉल्यूट यहाँ पर अभी नमक है तो यहाँ पे अभी चीनी हो सकता है, फिर दूध भी हो सकता है, या दही भी हो सकता है, या जूस भी हो सकता है। ये सॉल्यूट आपके बदल सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट आपका हमेशा पानी रहेगा। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर एक मिक्सचर हमें मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। समझ में आया? तो ये थी चैप्टर 4 की बात। इसके आगे ये मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। और क्या बोलते हैं, और ये इसके पहले वाले की नोट्स, अगर आप इसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप इसकी फ़ोटो भी आप आराम से ले सकते हैं। और ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी वही है जो मैंने आपको आगे समझाया है, बस मैं आपको समझाना चाह रही थी। बाकी मेरी याद अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो आप ये एक्सरसाइज भी बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। तो अब हम करेंगे अगले चैप्टर 5 की बात। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लगातार देखिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो तभी आपकी आगे की प्रोसेस सही रहेगी। तो आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट उसमें कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।